पॉलिटिकल ज्योग्राफी की आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रिमलैंड थ्योरी बाय स्पाइकमैन। मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित विचारों के पश्चात अनेक विद्वानों ने विश्व के सामरिक महत्व पर मत व्यक्त किए। इसमें सर्वप्रमुख स्थान N.J. स्पाइकमैन का है। इन्होंने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी, में हार्टलैंड के स्थान पर यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, जो मैकिंडर के समीपवर्ती अर्धवृत्त में समता रखते हैं, को अधिक शक्तिशाली व्यक्त किया। इसमें सामुद्रिक यूरोप, मध्य पूर्व भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इनके शक्तिशाली होने का कारण जनसंख्या, प्रचुर संसाधन तथा सामुद्रिक मार्गों का उपयोग है। इस संपूर्ण क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया और इस मानचित्र में हम उस रिमलैंड एरिया को देख सकते हैं। मैकिंडर की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने मैकिंडर के समान ही अपने मत को व्यक्त करते हुए लिखा कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। साथ ही स्पाइकमैन ने संपूर्ण विश्व को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लैंडलॉक्ड स्टेट्स, दूसरा आइलैंड स्टेट्स और तीसरा स्टेट्स दैट हैव बोथ लैंड एंड सी फ्रंटियर्स। उन्होंने यह व्यक्त किया कि रिमलैंड का क्षेत्र विश्व संघर्ष का कारण है। इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए यह मत व्यक्त किया कि सदैव स्थल एवं जलीय शक्तियों में संघर्ष रहा है तथा रिमलैंड के देश एवं रूस में संघर्ष का मूल कारण रिमलैंड पर अधिकार की चेष्टा है। स्पाइकमैन ने यह भी कहा कि अमेरिका की नीति रिमलैंड पर अधिकार करने की या सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की होनी चाहिए। स्पाइकमैन के विचारों की सबसे प्रमुख कमी यह है कि रिमलैंड में अनेक देश हैं जो राजनीतिक एवं प्राकृतिक विविधताओं से युक्त हैं तथा ये सभी एक शक्ति के अधिकार में नहीं आ सकते, अतः यह क्षेत्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। द्वितीय प्रमुख कमजोरी इस क्षेत्र की यह है कि इस क्षेत्र पर दोहरा आक्रमण किया जा सकता है, एक और हार्टलैंड की ओर से तथा दूसरी ओर बाहरी शक्तियों द्वारा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि यदि कोई विश्व शक्ति संपूर्ण रिमलैंड पर अधिकार कर लेती है तो वह विश्व पर नियंत्रण अवश्य कर लेगी। यदि यह क्षेत्र विभिन्न शक्तियों के मध्य विभाजित रहा या कुछ क्षेत्र तटस्थ रहे तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस तरह हार्टलैंड स्वतः विश्व द्वीप पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसी प्रकार रिमलैंड भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमने विश्व सामरिकता महत्व पर स्पाइकमैन द्वारा जो विचार दिए गए, जो सिद्धांत दिया गया रिमलैंड थ्योरी, उसे समझा और अगली क्लास में हम एक नए विषय पर, राजनीति भूगोल के एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।